स्टार्ट कर रहे बाबू, तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। टॉपिक उसका पहले कौन सा एग्जाम है बताइए? एफआर है ना एफएम है? एफआर है, ओके फाइन। देखिए तो स्टार्ट कर रहे बाबू, टॉपिक हम लोग के नजरों के सामने है, सम्स को हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वही जैसे हम लोग बोलते थे रेशियो में, ये ना बैलेंस शीट वाला सम्स है, बैलेंस शीट बनाने वाला सम्स है। तो क्वेश्चन रेशियो में जो सम्स एग्जाम में आता है जनरली ऐसे ही आता है। एक होता है बैलेंस शीट से रेशियो निकालना, जो कि बहुत ईजी होता है, उसमें खाली आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा, हिट करते जाइएगा, बात समझे ना आपको। अच्छा एक तो होता है कि आपका रेशियो से बैलेंस शीट, ये वाला थोड़ा टफ है। रेशियो ज़्यादातर यही आता है, रेशियो से बैलेंस शीट वाला। रेशियो से बैलेंस शीट वाला में आपको मिसिंग वैल्यूज निकालना पड़ेगा, मिसिंग फिगर्स निकालना पड़ेगा। मिसिंग क्या निकालना होगा? फिगर्स। चलिए निकालते हैं मिसिंग फिगर्स, मिसिंग वैल्यूज, देखते हैं क्या क्या है। देखिए तो टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या क्या दिया हो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में है कि फिक्स एसेट, देखिए क्वेश्चन में है फिक्स एसेट, तो क्या बोले बाबू? देखिए बात समझे ना। देखिए आज आप लोग को हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भेज देंगे फिनेंशियल रिपोर्टिंग का। थ्योरी भी कुछ करके जाइए, इसमें ज़्यादा थ्योरी तो नहीं आता है, बट आपको हम कुछ थ्योरी भेज देंगे। पहले क्वेश्चन लिख के भेज दे रहे, पहले क्वेश्चन लिखवा के भेज दे रहे, उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन के बाद फिर पीडीएफ में आंसर भी भेज देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। आप उसका थ्योरी भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। एक चैप्टर से तो थ्योरी आना ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 और आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसका पीडीएफ थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी चैप्टर है, तो उससे तो थ्योरी आएगा ही आएगा आपका, बस समझे ना। उसका पीडीएफ पूरा ग्रुप में भेजा हुआ है, बस समझे। उसके अलावा भी 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी इसमें होगा नहीं। पूरा फिनेंशियल रिपोर्टिंग को अगर आप एनालाइज करोगे कभी बैठ करके भी, तो देखोगे गिन चुन करके 10-15 थ्योरी क्वेश्चन आता है, 10-15 बहुत हो गया। एफएम में थ्योरी क्वेश्चन बहुत आएगा, एफएम में 25 से 30 तो समझिए कंपलसरी रहेगा। उसके अलावा इसीलिए वो जो स्टार्टिंग का जो 40-50 पेज है, एक बार रफ रीडिंग मार के उसको चल जाना है एग्जाम में, बस समझे। तो इससे क्या आप बना के भी लिख पाएंगे, और बाय द वे कोई सम्स में भी अगर दिक्कत हो तो थ्योरी भी लिख के आ जाएंगे, तो जिससे कि आप बैकअप में अपना पास मार्क्स से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, बस समझ रहे ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, बस समझे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या गिना चुना, एक तो कैश फ्लो वर्सेस फंड फ्लो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कैश फ्लो वर्सेस फंड फ्लो घूर फिर के वही देते रहता है, और लिमिटेशंस ऑफ रेशियो घूर फिर के, मतलब गिना चुना 8-10 तो थ्योरी वो लिख देंगे, तो कम से कम उतना भी तैयार कर लिया तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। एक चैप्टर का कंपलसरी चाहिए 10 मार्क्स का, बार बार बोल रहे, उस चैप्टर का पीडीएफ पूरा बना के भेजा हुआ, फिर से भेज देंगे ग्रुप में, बहुत बच्चे लेट ज्वाइन किए हो, फिर से भेज दे रहे, आप उसको कर लेना, उसको याद कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला थ्योरी समझे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, 4 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, बस समझ रहे ना। तो और उसके और भी उससे रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन आया है, वो सबका आंसर भी भेज रहे हैं आपको ग्रुप में। आज हम लोग का एक टास्क है, बस समझे ना। और जितना सम जितना टॉपिक किए उसी को बार बार रिवीजन मारी। आप ये देखिए, आप ये सोचिए, एक सम्स आया बड़ा सा एग्जाम में, आप एक तो गलती कर दिया एडजस्टमेंट, बट बाकी जितना चीज़ है जो आपको आ रहा है उसको बनाइएगा, और जो नया एडजस्टमेंट उसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा, लगा करके ट्राई करिएगा। बाय द वे आप गलत कर देते हो तो जितना आपने अटेम्प्ट किया उसका तो मार्क्स मिलेगा आपको ना। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा, आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आप फेल हो जाओगे, गारंटीड। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही है, बस समझे। लेकिन ये टारगेट बना के चलिए कि पूरा हमको लिख के आना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन को, ये टारगेट बना के चलिए बाबू। चलिए देखिए स्टार्ट कर रहे, तो टॉपिक में है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चालू हो गया हो, देखिए तो टॉपिक में है फिक्स एसेट टू नेट वर्थ 8:9। क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़िए, 2020 या 21 में आया वो क्वेश्चन है, ये 2020 या 21 में से कोई एक जगह क्वेश्चन है। बहुत बच्चे क्वेश्चन भेजे, तो चलो इसको सॉल्व करा देते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ आनंदा लिमिटेड। आनंदा लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है, कौन सा लिमिटेड है वो? आनंदा लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है। 31 मार्च 2021 को, ब्रैकेट में एक अच्छा इंग्लिश लिखा है, शेड्यूल 3 फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। मतलब आपको, मतलब नहीं, आप चाहो तो नया वाला जो बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, वो वाला बना सकते हो। और आपको क्या बताए थे, इसका बैलेंस शीट बनाने का ट्रिक्स है, और इसमें भी आपको मिनिमम ट्रिक्स देते हैं। क्या करिए बोलिए, जैसे सपोज आपको रेशियो दे दिया और आपको बैलेंस शीट बनाने दिया नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट से, तो जो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि रेशियो कैसे बनाएंगे, तो सवाल में ना कोई भी बैलेंस शीट बना हुआ रहेगा, एक तो बैलेंस शीट उतार के आ जाइए, स्टेप मार्किंग। मतलब सपोज रेशियो आ गया, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे निकाले, जॉन्डिस के सके एकदम एक्सट्रीम आ गया, आपको देखने समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे। अगर उसका ऑल्टरनेटिव में कुछ रहा तो वो कर लिए। और अच्छा नया क्वेश्चन पैटर्न आएगा या पुराना पैटर्न, वो आपको हम 5 जुलाई को बता देंगे कंफर्म। कौन बोला है, कहाँ बोला है? कहीं बोलने से नहीं ना होगा, वही तो बोल रहे हो, तो हम भी बोल रहे हैं, अब 21 वाला ही पैटर्न आपको दे रहे हैं। लेकिन समस्या ये कि
कब कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा ये किसी को पता नहीं। और कुछ कुछ कॉलेज में जैसे कि हिरंबा चंद्र में, शिवनाथ शास्त्री में, वहाँ पे प्रोफेसर लोग दिए हैं ओल्ड पैटर्न। बात समझो, प्रोफेसर लोग और एक कॉलेज के बच्चे भेजे थे, सब कॉलेज में ना ओल्ड पैटर्न भेजा। तो इसीलिए कौन सा पैटर्न है आपको 5 जुलाई को हम कंफर्म बता देंगे। 5 जुलाई को ईवीएस का एग्जाम है सेमेस्टर 2 का। अच्छा मुर्गा मिल गया, सेमेस्टर 2 का ईवीएस का एग्जाम। लोग ईवीएस का एग्जाम देख के आएगा, ईवीएस का पैटर्न को मैच करेंगे, पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न में पेपर आएगा। और जो पैटर्न वो लोग का आएगा वही पैटर्न आप लोग का रहेगा। अगर ईवीएस में भी 2 पैटर्न है, एक तो ओल्ड वाला एक तो न्यू वाला, अगर वो लोग का न्यू फॉलो हुआ तो आप लोग का भी न्यू फॉलो होगा। तो 5 जुलाई को आपको हम बता देंगे क्या 6 जुलाई को आपका एग्जाम है। इतने दिन से आप लोग का आसाम में बैठे थे कि आप लोग का एग्जाम होगा तो पता चलेगा, लेकिन आप लोग से भी पहले भी एक तो और मुर्गा मिला। कौन फर्क बोलिए, सेम 2 वाला बच्चे लोग, वो लोग दे देगा ईवीएस का एग्जाम, वो लोग का ईवीएस से हम लोग को पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन वाला पैटर्न आता, अगर, क्योंकि ये श्योर कोई नहीं बोला, कहीं बोला ही नहीं यूनिवर्सिटी, और जब तक कोई चीज़ यूनिवर्सिटी नहीं बोलता उसको आप ऑफिशियल नहीं मानते हो। तो अगर मान लीजिए, हम तो चाहते हैं कि 21 वाला पैटर्न दे, अगर 21 वाला पैटर्न आया तब तो आपका लॉटरी है। ग्रुप ए में 8 सम्स रहेगा, 4 टोकन है, आराम से आप कोई ना कोई 4 सम्स बना ही लीजिएगा, और बहुत छोटे छोटे सम्स रहेगा ग्रुप नया वाला पैटर्न में। अब ग्रुप, अब मुझे लगता है वैसे ही पैटर्न देना चाहिए, वही देगा ही, उसी का सैंपल पेपर भी आपको उसी पैटर्न में दिए। अब ग्रुप बी में जो है वो 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 करना रहेगा। तो उस केस में मेरा पास कंपल्सन तो नहीं ना कि हमको रेशियो ही अटेम्प्ट करना है या हमको कैश फ्लो ही करना है। आप हमको 4 क्वेश्चन दे दिए, कोई 2 क्वेश्चन जो हमको ईजी लगेगा वो हम कर लेंगे, समझ रहे। तो नया पैटर्न आने से तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आराम से कंफर्टेबली सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आ जाओगे पूरा पेपर। देखिए, तो क्वेश्चन में बोला है फिक्स एसेट टू नेट वर्थ। तो यहाँ पर क्या बोली, तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना आज के सवाल में, नया वाला बैलेंस शीट बनाने का दरकार नहीं है। बोला जरूरी नहीं, आप नया भी बना सकते हो और पुराना भी बना सकते हो। तो डेफिनेटली जब नया पुराना दोनों में ऑप्शन आएगा तो आदमी हमेशा पुराना बैलेंस शीट बनाएगा। क्या है, पुराना बैलेंस शीट ईजी होता है, पुराना बैलेंस शीट ज़्यादा झमेला नहीं है। फिक्स एसेट टू नेट वर्थ 8:9। फिक्स एसेट टू नेट वर्थ कितना बाबू, 8:9। उसका देखिए करंट रेशियो 3:1। ये हर सवाल में रह रहा है। देखो जितना से रेशियो सब लास्ट वीक में कराए हैं। रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड में रिजर्व कितना है 30%। क्विक रेशियो कितना है 3:2। कैश एट बैंक कितना है 1 लाख। 10% टर्म लोन कितना होगा बताइए, लोन कितना होगा वो बताइए। और बैंक ओवरड्राफ्ट नील है, नील क्या है बाबू, नील। तो सर नील है तो लिखा क्यों है, वो यही बोल रहा है कि नहीं है वो, मतलब इसके बारे में कुछ सोचने का दरकार आपको नहीं है। अगला है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कितना बोलिए, तो 3 लाख। कितना बोलिए, 3 लाख। भैया पैसा ले लिया और अभी तक लिख रहा है। देखिए तो करेंट लायबिलिटी कितना होगा बताइए, 3 लाख। 3 लाख। अच्छा कहाँ से निकालेंगे आप लोग जो लोग किए हो पहले बताइए। यहाँ पर जो देखो कभी भी ऐसा समझाएगा ना अप्रोच, देखिए कौन सा चीज का एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है। एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है करेंट लायबिलिटी का, दिया हुआ ना बाबू। 2020 का रेशियो का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रेशियो का क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 2020 का रेशियो का क्वेश्चन में बोले पूरा सारा डेटा आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको आनंदा लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाइएगा, जरूरी नहीं है कि आपको नया फॉर्मेट ही फॉलो करना पड़ेगा, अब बस बैलेंस शीट बना के दिखा दीजिए, क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन में डेटा में क्या क्या दिया देखिए ध्यान से। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, मतलब ये अपने आप में एक तो रेशियो है, फिक्स एसेट बाय नेटवर्थ। उसके बाद करंट रेशियो 3:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट बाय करंट एसेट बाय करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। और देखिए लास्ट 2-3 वीक से जो रेशियो हम लोग किए हैं, अगर सब कुछ फेवरेबल गया तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा रेशियो में। अगर इस तरह का अगर हार्ड से हार्ड समझेगा तो इसी तरह का समझेगा। रेशियो में जितना छोटा समझ रहेगा वो उतना टफ हो जाएगा, क्यों, उतना डेटा मिसिंग रहेगा। जितना बड़ा सम्स उतना ईजी, तो बड़ा सम्स देता नहीं जनरली लोग। उसके देखिए रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड 30, मतलब प्रोप्राइटर मतलब मालिक का जो फंड आएगा ना, शेयर होल्डर का फंड, उसमें 30% क्या है बोलिए तो रिजर्व। क्विक रेशियो कितना है बोलिए 3:2। कैश एट बैंक कितना बोलिए 1 लाख। 10% टर्म लोन नहीं है जी, 10% टर्म लोन नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट नील है, नील क्या बाबू, नील। और करेंट लायबिलिटी कितना बोलिए 3,10,000। 3 लाख सॉरी 3 लाख सॉरी उम्र हो रहा है देखने में दिक्कत होगी पहले। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले एब्सोल्यूट फिगर कितना है 3 लाख। एब्सोल्यूट फिगर पूरा डेटा में क्या दिया बताइए 3 लाख, और कैश एट बैंक 1 लाख। दो ही तो एब्सोल्यूट फिगर दिख रहा और एक तो फिक्स एसेट। तो जिसका एब्सोल्यूट फिगर है ना वही आपका हिंट्स है। जिसका एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ, जिसका मतलब फिगर दिया हुआ है वही आपके लिए हिंट्स है, उसी के हेल्प से निकलेगा रेशियो। जिसका फिगर दिया हुआ है वही आपके लिए हिंट्स है, उसके मदद से आप क्या निकालोगे रेशियो। चलो निकालते हैं, आप बेटर समझ पाइएगा। सबसे पहले करंट ही चिपकाते हैं।
पहले वर्किंग नोट ही बनता है इसमें। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओगे? अपना नाम भूल जाएंगे, ये रेशियो का फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, क्या है ये इजी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? CA बाई CL। तो बताइए करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/1 लिख सकते हैं ना। CA बाई CL बोल के कुछ दिया है तो हलवा है। देखिए CA इक्वल टू, कोई दिक्कत है बोलिए? CA इक्वल टू 9 lakhs। एनी डाउट? उसके बाद क्वेश्चन में देखिए करंट लायबिलिटी निकालिए। करंट लायबिलिटी निकालने के बाद क्विक रेशियो भी तो दिया हुआ है ना, तो क्विक रेशियो की मदद से भी कुछ निकाल पाएंगे। क्विक रेशियो की मदद से क्या निकालेंगे? किसी को याद है क्विक रेशियो का फॉर्मूला? ऐसे गिनाइए मत, कौन बताएगा? बताइए अच्छा से, हाथ लगा के जवाब दीजिए। सब पढ़ रहे हो? सब पढ़ रहे हो? देखिए अभी तक बोलो, पुनः बोलिए। पहले तो इसका फॉर्मूला था क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी, उसके बाद करंट एसेट माइनस स्टॉक। बोलने के बाद याद आ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट नील है। इसका मतलब ये क्यों बोला पता है? इसका मतलब ये बोला है कि इसके बारे में मत सोचिए, इसके बारे में आप मत सोचिए। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आप उसके बोले ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज नील, सो यू डोंट हैव टू बॉदर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी सोचने का दरकार नहीं। आप बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मत सोचिए, भूल जाइए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको सोचने का दरकार नहीं, उसको आप नील मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा बाबू? नील। क्या मान लीजिएगा बताइए? नील। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/2। करंट एसेट की जगह पे कितना बढ़ाएंगे? 9 लाख। स्टॉक की जगह पे प्रीपेड कितना है? देखिए क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेंगे? नील। अब बैंक ओवरड्राफ्ट बोल दिया क्वेश्चन में, मत लेना। अच्छा देखो बचपन का मैथ्स, 3 लाख इंटू 3 कितना को बोलिए? 9 लाख। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये इधर आ गया। स्टॉक प्लस हो गया ना, 2 स्टॉक, यस और नो? 18 लाख माइनस आंसर कितना आ गया? 9 लाख। 2 स्टॉक, स्टॉक इक्वल टू 4.5 लाख। कोई दिक्कत है बोलिए? उतारिए।
क्या देखिए, हाँ 3 साल, हाँ 3 साल। देखिए स्टार्ट कर रहे, आई थिंक, अच्छा उतार लीजिए, 2 मिनट जाइए। वो ग्रुप में तो बाबू ग्रुप में तो मैसेज मिलता ही है। कल था इकोनॉमिक्स क्लास, आप आए नहीं। चलिए देखिए, चले क्या? देखिए देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। आइए देखिए, अब तो ये 1-2 डेटा आप यूज कर लिए, तो क्या क्या निकल चुका आपका? करंट एसेट यू गॉट, करंट लायबिलिटी मिल गया और स्टॉक आपको मिल गया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट नील है बोल दिया क्वेश्चन में। उसका देखिए यहां पर क्वेश्चन में देखो करंट एसेट में कैश एट बैंक क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट एसेट में स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, कैश आता है। ये 3 तो करंट एसेट का बहुत ही मेजर आइटम होता है। तो यहाँ पर कैश दिया हुआ है, यहाँ पर स्टॉक आप निकाल लिए हो, तो डेटर भी तो आ जाएगा ना। क्यों, देखो क्या होता है करंट एसेट, दिख रहा बाबू, करंट एसेट में क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर्स और क्या बाबू? कैश। अब आप खुद सोचो करंट एसेट का टोटल कितना था? 9 लाख शायद, 9 लाख। करंट एसेट का टोटल कितना? 9 लाख। स्टॉक 4.5 लाख। डेटर्स तो नहीं पता हम लोग को, तो डेटर यहाँ पे डेटर ही लिख देंगे। कैश पता है ना? बस हो गया। देखिए 9 लाख इक्वल टू लिख के दिखाना पड़ेगा ना बाबू, तो भी हमारे कैलकुलेशन स्ट्रेट है। तो इधर कितना? 3.5 हम डायरेक्ट लिख दे रहे, ठीक है। यहाँ पे शायद इनका सही समझ गया ना, 9 लाख माइनस 5.5 लाख, कॉपी करिए। डेटर्स, स्टॉक मिल गया, डेटर मिल गया, कैश मिल गया। उधर बाबू, स्टॉक मिल गया, डेटर मिल गया, कैश मिल गया, याद हो जाएगा। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, एग्जाम में जाइएगा ना, देखिए पूरा सेम क्वेश्चन, नंबर सब छपा हुआ है। ये 2020 का है, 21 का एग्जैक्टली हमको ये याद देखना होगा। अभी देख 20 का है, 21 का है ना, 21 या 20 में से कोई एक ईयर का है। कौन सा? ट्रेडिंग पीएल, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो ये समुद्र का तरह है, जितना करेगा उतना ही कम। एक तो रेशियो करेगा, फिर मन लगा एक और कर लेते, फिर करेगा एक और कर लेते। रेशियो में मन कभी नहीं बढ़ेगा। 20 का है, जिसका भी दीजिए।
देखिए दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का क्वेश्चन, वो जो थ्योरी है ना, थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सम्स नहीं आता है, इंटरनल का पेपर है क्या, इसीलिए दिया। अब कैलकाटा गर्ल्स में हो क्या, आप लोग का एग्जाम में था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सम्स दिया हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सम्स आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग को टेस्ट लेने के लिए दे दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर से। नहीं वो तो थ्योरी है, मतलब थ्योरी आएगा एग्जाम में, ये तो सम्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सम्स सीए फाइनल में पढ़ते हैं, देखिए सीए सीएमए ये सब फाइनल कोर्स करिए तो वहाँ पे आएगा। देखिए हो गया क्या, चले देखिए नहीं, नेगेटिव मार्किंग आप लोग का नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वो लोग का है, क्या नाम है, एमसीक्यू वाला लोग का। आप देखिए आस्ते जितना क्लास देखिए आपको बता रहे, जितना सम्स क्लास में किए हो आप, उसके अलावा जितना हम लोग रिवीजन में या प्रैक्टिस में किए, जो मॉडल पेपर आपको दिया गया और जो ईयरली पेपर है, इतना आप करके चले जाएंगे, आप आराम से पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे। बस समझे, अभी क्या है ना, डेफिनेटली आप बहुत दिन बाद एग्जाम दे रहे तो पैनिक तो होना स्वाभाविक सा बात है, डर किसी को भी लगेगा। अगर आपकी जगह पे हम भी स्टूडेंट होते हो, हम भी एग्जाम देने आते, हमको भी डर लगता है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं, आप लोग में सभी को डर लग रहा है। कोई अगर मान लीजिए बहुत पढ़ा हो भी सोच रहा हम कैसे करेंगे, कोई अगर नहीं पढ़ा हो तो चिंता में है ही, वो तो बेचारा बहुत दुखी है, क्या होगा मेरा, कहीं यही तो मेरा बेकार में सब दोस्त आगे निकल जाएगा, हम पीछे रहेंगे। तो हर आदमी को ही चिंता है, लेकिन क्या है ना, देखिए हम आपको एक पॉजिटिव चीज़ बता रहे हैं, आप समझिए। पहला चीज़ ये कि आप बार बार आपको ही बोले, आप बढ़िया से जो चीज़ सीखिए उसको रिवीजन करके जाना, उसके बाद आपको जो चीज़ बताया जा रहा है उसको करके जाना, और उसके बाद आप जो है ना, देखो अभी क्या है ना, अभी जैसे अभी कितना दिन बचा, 5 दिन बचा हुआ है, ये 5 दिन में आपको ना एवरी डे आपको हम खाली सम्स भेजेंगे ग्रुप में। क्या भेजेंगे आप, उस सम्स खाली क्वेश्चन भेजेंगे, आप वही सब सम्स को प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंट सम्स, लास्ट मोमेंट सम्स। जो बनेगा आपसे ठीक है, जो नहीं बनेगा हमको बोलेगा, हम वीडियो बना के भेज देंगे। आपको कोचिंग में आने का दरकार नहीं है, आप बस कोचिंग में आने का दरकार नहीं है। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा जो सम्स में ज़्यादा बच्चे बोलेंगे भैया भेज दीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सम्स भेजते हैं एवरी डे, सुबह में भेजेंगे फिनेंशियल रिपोर्टिंग, शाम को भेजेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट, खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज भेजेंगे, टॉपिक लिख देंगे फ्रॉम दिस चैप्टर, आप वही सब प्रैक्टिस करिए। आप मेरा साथ ही चलिए आप प्रैक्टिस करिए घर में, लेकिन आपको ट्यूशन आना नहीं है, आप प्रैक्टिस करिएगा। आप प्रैक्टिस करके क्या करिएगा, जैसे कोई सम्स आपको मान लीजिए नहीं बना पा रहे, सब बना लिया लेकिन आपसे नहीं बन रहा, तो बोले भैया इसका थोड़ा वीडियो भेज देते हैं, हम उसका वीडियो भेज देंगे, बना करके उसका वीडियो बना कर भेज देंगे। क्योंकि आप 1 घंटा का क्लास करने के लिए आप आओगे जाओगे, आपका उसमें भी तो टाइम कंज्यूम होगा, और उससे अच्छा आप अभी लेकिन 5-6 दिन ना सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई अगर काम वाम करते हैं या थोड़ा इधर उधर अगर पॉसिबल है जॉब वॉब में, तो थोड़ा टाइम निकाल के ना, थोड़ा 5 दिन टाइम दे दीजिए अच्छे से, 5-6 दिन का बात है, थोड़ा कष्ट करके टाइम निकाल के कर लेंगे, झमेला खत्म अपना। उसके बाद फिर लाइफ में आगे भी तो बढ़ेंगे, अब इसी में थोड़ी ना अटका रहेंगे आदमी, बस समझ रहे ना। तो इतना करिए आप, बस समझिए। हम आपको एवरीडे नॉन स्टॉप सम्स खाली भेजते रहेंगे एवरीडे, हर एक टॉपिक से। जैसे आज एक टॉपिक का भेज दिए, हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सुबह शाम भेज देंगे, लिख दिए सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नाम दोनों लिख देंगे। आप पहले अपने से बनाइएगा, लाइक यू आर गिविंग द एग्जाम, आप घर में बनाइएगा। बना तो ठीक है, नहीं बना तो हमको मैसेज किए, हम आपको पहले सोल्यूशन भेज देंगे, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा तो बना ही लेगा। इतना बच्चा है, 112 बच्चे हैं, तो कोई ना कोई तो बना ही लेंगे। तो जो मान लीजिए बना लिया, आपको सोल्यूशन भेजिए, अगर सोल्यूशन से आपको समझ आ गया तब तो ठीक है, नहीं समझ आएगा बोले भाई वीडियो बना देते हैं, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, वीडियो बना के भेज देंगे। आपको आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर से निकलिए भी मत, अभी खाली पढ़ाई करिए। निकलिए इन द सेंस मतलब कि आप खाना पीने के लिए नहीं निकलेंगे, मतलब इन द सेंस अननेसेसरी अवॉइड। 5 दिन का बात है, 5 दिन से और ज़्यादा तो है नहीं, 5-6 दिन का बात है। आज कितना तारीख, 28 तारीख है ना, 27, 28, 29, 30, अब 5 दिन का बात है, थोड़ा 5-6 दिन का 28 हुई तो बोले 27, तो वही 6-7 दिन का बात है। बाबू एग्जाम पे फोकस करो तो डेट पे फोकस कर रहे हो, वो तो डेट 6 तारीख कभी भी आ जाएगा, जितना ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजिकली करना होगा, बात समझे ना। और अब आप लोग ज़्यादा ना प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको अभी कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा प्रैक्टिस करें, इतना हम क्या कौन सा प्रैक्टिस करें। तो आपको हम टॉपिक सब भेजते जा रहे हैं, आप करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ऊपर, जो हम सब क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, आप बना के लेके आना, मतलब बनाते जाना। अब ग्रुप में ही हम लोग सोल्यूशन भेजेंगे, ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे, जिसका बन जाएगा हमको भेज दीजिए, हम ग्रुप में भेज देंगे, दूसरा का हेल्प हो जाएगा, बस समझे। अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो बोले भैया हमको ये कहाँ से है बताइए। ज़्यादा दिक्कत हुआ तो फिर कोचिंग आ जाइएगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत सारा सम्स हो गया, बहुत डाउट है, कोचिंग बोलिए भैया हमको टाइम दीजिए, हम पूछेंगे, आ जाइएगा। लेकिन अब क्लास में आकर के टाइम कंज्यूम करके फ़ायदा नहीं है आपका, बात समझ रहे हो आप। देखिए हाँ लास्ट क्लास, देखिए लास्ट क्लास करें, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कभी भी क्लास हो गया। मान लिया आप ज़्यादा आदमी को डाउट है कोई टॉपिक में, क्लास दे दिए,
समझे। अब ऑन डिमांड ही क्लास हो रहा है क्योंकि बच्चे लोग अब सब पढ़ाई कर रहे हैं ना घर में सब। तो देखिए कितना हो गया, वो बात नहीं। अच्छा इधर देखिए प्रोप्राइटर्स पर देखिए, मेरा बोलना काम है, बोलना हम बोल दिए, समझा दिए, मानना आपका ड्यूटी है। आप हमको बोलोगे हम रोज क्लास देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे आपको कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप एक तो सम्स बनाने के लिए आप आएंगे जाएंगे चले आएंगे, उससे अच्छा बनाएंगे नहीं, दिक्कत जहां दिक्कत होगा उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग बस। क्योंकि अब जैसे जो लोग भी वीडियो से भी क्लास की हो, पूरा सम्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं है, एक टॉपिक में एक पॉइंट में दिक्कत हो गया, एक पॉइंट में फंस गए, उसका सॉल्यूशन भेज दिया, मैच कर ली, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कोचिंग में आ जाएंगे, नहीं तो कॉलिंग करके पूछ लेंगे, ऐसे करके करना होगा आपको। आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉलिंग करिएगा, अगर आपको कुछ पूछना होगा ना हमसे व्हाट्सएप कॉलिंग करिएगा, मैसेज देख नहीं पाते, मैसेज पीछे चला जाता है बस, समझे। देखिए फेयरवेल बाबा, पहले एग्जाम पास करिए इसका। देखिए आस्ते, इधर देखिए, इधर टाइम नहीं उतना, देखिए नेटवर्थ बात देखो कितना पॉइंट, सी हो गया ना, सी वर्किंग नोट, सी की डी, देखिए इधर डी में आइए, अगला है नेटवर्थ, बात नहीं बाबू, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ दिया हुआ है, तो यहां से भी तो एक चीज निकल जाएगा, क्वेश्चन में फिक्स एसेट टू नेटवर्थ दिया हुआ ना बाबू, इसको भी हम लोग चाहते तो आगे निकाल देते, क्या इसका भी डेटा दिया हुआ था, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, लेकिन करंट रेशियो वाला इजी होता है, इसीलिए पहले उसी को हिट कर लीजिएगा एग्जाम में। करंट रेशियो से कुछ ना कुछ तो आप ठीक निकालोगे, क्योंकि करंट रेशियो वाला फॉर्मूला याद हो गया। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, फिक्स एसेट कितना दिया हुआ देखिए, जब भी ऐसा रहेगा ना एसेट टू नेटवर्थ, जो तो फिक्स एसेट टू नेटवर्थ मतलब नेट जो टू के बाद रहेगा वो नीचे आ जाएगा, आज जो फिक्स जो पहले वाला वर्ड है वो ऊपर आ जाएगा। 8/9 फिक्स एसेट कितना बोलिए, 32 लाख बाई नेट वर्थ, बहुत बात मत करिए प्लीज, 8/9 8 नेट वर्थ 9 इंटू 32 लैक्स, नेट वर्थ इक्वल टू 9 इंटू 32 लैक्स डिवाइडेड बाई 8, कितना बोलिए, आई थिंक 36 लाख ना, नेट वर्थ आ गया 36 लाख, उतारिए, अब इससे भी कुछ निकालेंगे, तो तुम बता लिए। ठीक है, देखिए बता लीजिए, अगर डी आ गया तो ई में ई भी निकल जाएगा, हो गया। अब देखो इस पे एक अच्छा सा लाइन बोला है क्वेश्चन में कि प्रोप्राइटर्स फंड बोला है ना क्वेश्चन में कि प्रोप्राइटर्स फंड, एक लाइन बोला हुआ देखिए, नेटवर्थ रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड 30%, मतलब प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या था बोलिए तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका बोला है जो जितना नेटवर्थ आया है ना उसका 30% जो है, नेटवर्थ जितना आया है आपका, कितना आया है 36 लाख आया, उसका 30% जो है रिजर्व का पैसा है, किसका पैसा बाबू, रिजर्व। तो देखिए समझे कितना ना, पॉइंट नंबर ई ना, रिजर्व कितना होगा बताइए, रिजर्व एंड सरप्लस, नेटवर्थ कितना है बताइए, 30,000 ना, 30 लाख कितना है हम लोग का नेटवर्थ, 36 लाख का 30% जो है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, बोला है ना कि नेटवर्थ का 30% जो है रिजर्व एंड सरप्लस है, कितना होगा 30% बताइए, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत, इसका एफ में आइए। और एक चीज निकालने बोला है, टर्म लोन, क्या बोला बाबू, अच्छा इससे और एक चीज देखो, नेटवर्थ में शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, राइट। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, नेटवर्थ है 36 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 10,80,000, 10,80,000
80,000। तो क्या शेयर कैपिटल नहीं निकल जाएगा बताइए? तो शेयर कैपिटल इक्वल टू 36 लाख माइनस 10 लाख 80,000, कितना बाबू? 25 लाख। ज्यादा जीरो हो गया इधर। अच्छा अच्छा, 10 लाख 80,000, ठीक है। 36 लाख माइनस नहीं होगा, नेटवर्क से इधर आया ना। वो तो माइनस माइनस करेंगे फिर वैल्यू सेम ही हो जाएगा। माइनस का बोल रहे हो ना? वो 10 लाख 80,000 को माइनस नहीं कर दिया। हाँ, वो वैसे करोगे ना मैथमेटिकल अरिथमेटिक इफेक्ट, फिर उसका उतना ही आ जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे फिर तोड़ ही करना, शेयर कैपिटल इधर लाइए फिर उसको उधर लेके जाइए। देखिए करके दिखा दे, देखिए माइनस शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्वल टू 10 लाख 80,000 हुआ ना। वो उधर जाए तो कितना है? 36 लाख। शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना है बताइए? उतना ही आता वैसे भी करते तो। उतारिए, ये भी सही था। अच्छा देखिए, हाँ बोलिए ना अंकित। एग्जाम से निकलने से पहले कोविड हो गया, क्या होगा? हाँ वेरी गुड, वो आपको आईडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, वहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। नहीं, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर किसी को, लिखा हुआ है गाइडलाइंस में, हम आप वीडियो में बोला देखिएगा। हाँ, उसमें वीडियो में भी हम मेंशन किए, बोला है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है, एग्जाम सपोज एग्जाम के अंदर जाके ही आपको कोविड हो गया, आपको इन्फेक्शन लग रहा है, तो आपको, आप अपने से भर्ती मत होइएगा, आपको आईडी हॉस्पिटल में तो भर्ती करवाएगा और वहाँ पे आपका एग्जाम लेने का अरेंजमेंट करेगा। या आप खुद से भी भर्ती कराए तो आईडी हॉस्पिटल में ही करिएगा। आईडी हॉस्पिटल में एग्जाम का व्यवस्था है बेलियाघाटा में, और भी एड्रेस भी दिया हुआ है। सीरियस हो गया तो हंसते वो चरावर हो गए। देखिए आप ये सब चीजें बेकार दिमाग लगा रहे हैं। आप ये सोचिए कि कैसा क्या करे जिससे आगे निकल जाए, बात खत्म। 10 दिन का बात है, करके हटाए। बात समझे ना? देखिए देखिए देखिए, हो गया क्या? उतार लीजिए। आप लोग का एग्जाम में ना, देखिए आप लोग का जो एग्जाम है, समझे, तो आप लोग का एग्जाम में क्या बोले, तो जैसे यहाँ पे देखिए फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ये बात ध्यान दीजिए, फिनेंशियल रिपोर्टिंग इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और आपका क्या होगा रेशियो, और क्या हो गया बताइए होल्डिंग कंपनी। चैप्टर्स इतना ही है। इसी चैप्टर्स को देखो, इसमें और एक तो थ्योरी, बस थ्योरी में क्या है, अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, बस इतना ही थ्योरी। ये कंपलसरी थ्योरी है, प्लीज आपको बार बार हम बता रहे हैं एवरीडे, ये कंपलसरी थ्योरी है और ये पूरा आपका कंपलसरी चैप्टर है, कंपलसरी चैप्टर है, सबसे सम्स रहेगा। तो ये सब का क्या करेंगे, एक एक बार करके वीडियो देख लेंगे, अगर नहीं देखा हुआ तो देख के कंप्लीट कर लेंगे, आइडिया आ गया। उसके बाद आज से बस समझे ना, अभी थोड़ा देर बाद से भेजना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन, बीच में जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा हम हर टाइम आप लोगों को कोई ना कोई सम्स भेजते रहेंगे। टॉपिक लिख देंगे, चैप्टर लिख देंगे, सब्जेक्ट का नाम भी हम लिख देंगे वहाँ पे। आप क्या करेंगे, वही सब सम्स एवरीडे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो बन गया ठीक है, जो नहीं बना हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। सॉल्यूशन नहीं मिला आप बोलेगा भैया हमको क्लास दीजिए, आपको हम अलग से क्लास देके करा देंगे। बट क्या होता है ना, पूरा क्लास देने से जैसे सब सारे बच्चे आ जाते हैं तो उनका भी टाइम वेस्ट हो गया। कि जिसका किया हुआ है मान लीजिए, वो आके अपना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, जिनका नहीं किया रहेगा अपना आ जाइएगा, ये आपको खुद समझ ही आ जाएगा। अगर वीडियो देखे रहेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि पूरा सवाल में कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत होगा। अब बना लिए सॉल्यूशन मैच करने के लिए ग्रुप में भेज देंगे, सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा कि भाई मेरा कहाँ गलती हो गया। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो बस इस तरह से करना होगा बाबू। ये इस सब्जेक्ट में, इसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिस देखिए, इसमें क्या है, इसमें एग्जाम में कहाँ तक दिक्कत होता है एक स्टूडेंट को। होल्डिंग में देखो, इसमें क्या है, इसमें जितना चैप्टर है ना, सब बोलिए तो ईजी है और सब बोलिए तो बहुत हार्ड है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न ये है कि
अगर होल्डिंग बहुत ही बनाए हो, आराम से बनाए हो, लेकिन होल्डिंग में अगर कोई एडजस्टमेंट, टेढ़ा एडजस्टमेंट दे दिया, अब एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगा, तो वहां तो गलती हो जाएगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम होल्डिंग पूरा नहीं बना पाएंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट, गुडविल निकालेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, खत्म। बात समझे? हर देखो कुछ कुछ बच्चे लोग कैसे करते हैं, हर एक आइटम का वर्किंग नोट बनाते हैं। तो हम लोग जब आप हर एक आइटम का तोड़ तोड़ के वर्किंग नोट बना रहे हैं, हम लोग एक ही बार में कंट्रोल चार्ट में सब वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। कंट्रोल चार्ट में आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। तो कंट्रोल चार्ट में क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक सही हो जाता है। क्या है, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4। ऐसे हमको बार बार फिर से लिखना होगा 3/4, 1/4, 3/4, 1/4। तो वर्किंग नोट अगर आप ब्रेक कर करके बनाइएगा तो दैट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। और अगर आप कंट्रोल चार्ट से बनाएंगे जल्दी बन जाएगा सम्स, और गलती भी कम होगा। क्या है, एक जगह इधर पोस्ट की, एक जगह उधर पोस्ट की, इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा इधर देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बताइए भाई, उस दिन जो सम्स कराए थे फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को रिवीजन करके जाइएगा, समझे। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी आप एक बार रिवीजन मार लीजिए। तो ये सब क्या है, लगभग देखिए इसमें खराबी क्या है इस सब्जेक्ट का बोलिए तो, इसमें ज्यादा जो टॉपिक जो है ना सब लेंदी टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक इसमें नहीं है। छोटा टॉपिक इसमें एक ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला, कैश फ्लो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइड, बाकी सब इसमें लेंदी है। तो बाकी आप कितना भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप एग्जाम में बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे वो मैटर करेगा। लेकिन आप क्या करिएगा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइएगा, कंप्लीट करते जाइएगा। हम आपको सम्स भी भेजेंगे और उसके आधा सम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी भेजेंगे कुछ बाद में, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाद सॉल्यूशन भेजेंगे। साथ में भेज देंगे तो कोई देख बनाएगा नहीं, बोले तो बना हुआ है, थोड़ी बना के कहो, पहले बनाएगा, देर का कोई झमेला नहीं। हाँ नहीं, हाँ एफआर में आपका चला, एफआर में इतना ही चैप्टर, इतना ही चैप्टर आपको करके आना, समझ रहे हैं। देखिए एफएम का बॉडी चैप्टर देखिए, एफएम में लिवरेज, एफएम में देखिए, एफएम में क्या हम लोग का लिवरेज कर लीजिएगा, डिविडेंड पॉलिसी, डीपी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यहाँ पे ठीक है, सब इजी है। लिवरेज आराम से बना लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, हर टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ है। डिविडेंड पॉलिसी कल जो सम्स किए थे लेंदी था, उससे पहले भी किया। गॉर्डन और वॉल्टर, वॉल्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गॉर्डन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ भी दे सकता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेट टाइप, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वही बार बार घूर फिर के आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाइए, क्या नाम है चैप्टर का, हाँ कैपिटल बजटिंग मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग जो है ना, ये इसमें क्या बोलिए तो इसमें ना ये भी इजी है, लेकिन कोई भी मेथड से निकालने दे देगा आपको। तो इसमें आपको हम आज लिख के भेज देंगे कि कौन कौन सा मेथड ज़्यादा करके जाना है, कौन कौन सा मेथड ज़्यादा करके जाना, वो भी हम लिख के आपको भेज देंगे। मेथड सब है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, आइए डिविडेंड पॉलिसी या लिवरेज, लिवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा टॉपिक में चला गया, और तो कोई चैप्टर शायद नहीं है। हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये थोड़ा लेंदी है। टाइम वैल्यू तो थ्योरी वाला पार्ट में चला जाता है, समझे ना। टाइम वैल्यू वाला में अगर आप नहीं भी किए अच्छे से तो उसका थ्योरी रहेगा कंपलसरी, टाइम वैल्यू वाला में थ्योरी रहता ही है। लेकिन ये सब देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर कर दीजिएगा, इजी क्वेश्चन आ गया तो अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल वीडियो से एक बार देख के कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंदी है, लेकिन करने में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नहीं करने का मन हो तो इसका ऑल्टरनेटिव थ्योरी कर लीजिएगा, और थ्योरी इसमें बहुत रहेगा, समझे ना, थ्योरी इसमें बहुत रहेगा। ये बार बार आपको बोले थ्योरी बहुत रहेगा। चलिए तो ये शेयर कैपिटल हो गया। ई के बाद क्या बाबू बोली तो एफ, ई के बाद क्या बोली तो एफ। एफ में क्या दिया हुआ देखिए, देखिए तो देखिए एफ में क्या दिया हुआ ध्यान दीजिए। एफ में हम लोग को टर्म लोन निकालना है। कौन सा लोन निकालना है बोलिए, बात नहीं, टर्म लोन। तो टर्म लोन देखो, बैलेंस टर्म लोन कहाँ निकलता है, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है देखिए। तो टर्म लोन जब आप निकालिएगा तो टर्म लोन में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए। आप तो सब कुछ निकाल दियो एक तरह से, देखो ना, टर्म लोन निकालने में झमेला नहीं है, क्योंकि आप एक तरह से देखिए क्या क्या निकाल दिए। टर्म लोन, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, टोटल एसेट हो गया। उसका देखिए उसमें से नेट वर्थ माइनस कर दीजिएगा। नेट वर्थ मतलब जितना शेयर होल्डर का पैसा है, माइनस करेंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस नेट वर्थ माइनस करेंट लायबिलिटी। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टर्म लोन। क्या हो जाएगा बाबू, करीब फिक्स एसेट कितना है देखिए 32 लाख, करेंट एसेट, नेट वर्थ, करेंट लायबिलिटी। इसको ना एक और तरीका से निकाला सकता था, पहले बताइए आंसर तो बताते हैं। 32 और 9 41, 2 लाख ना। 32 और 9 कितना होगा 41, 41 माइनस 36 कितना होगा 5, 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 लाख ना। तो देखिए टर्म लोन आ गया 2 लाख। इसको और एक तरीका से निकाला सकता है, लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं तो क्या बोली तो सारा आइटम बैठा देते, लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आता वही आंसर आता। 2 लाख का 10%,
10% कहाँ से आएगी? 10% टर्म लोन उसका नाम है 10%, टर्म लोन का नाम है 10%, समझे? टर्म लोन का नाम है। इसको निकालने का और एक तरीका, लेकिन वो गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा गलत? क्योंकि बैलेंस शीट बनाने बोला ना, बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। नहीं तो कैसे करते बोलिए तो इसको नहीं निकालते हम लोग, बैलेंस शीट में सारा आइटम बैठा देते, लायबिलिटी साइड में जितना अमाउंट कम आता है वो टर्म लोन हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, तो ये कर सकते हैं, जैसे वो ऐसे क्रॉस करके निकाल दिए और वर्किंग लास्ट में वर्किंग नोट में लिख दिए और वहाँ पे वो बैलेंसिंग वर्ड को हटा दिए। थोड़ा तो स्मार्ट बनना होगा। हो गया क्या? बता लीजिए। टर्म लोन को और एक तरीका से कैसे निकाल सकते थे वो आपको अभी करके दिखाएंगे, बैलेंस शीट बना देंगे उसी में हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे एल करके नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये तो वहां पर जब आप जीरो फिगर्स यूज किए तो यहाँ पे लेटर यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग टाइम बचाने के लिए कर दिए। हो गया क्या? हो गया? देखिए ना, देखिए बहुत बात नहीं। तो अब जो टॉपिक है हम लोग का ध्यान दीजिएगा। वर्क कितना नंबर बाबू? अब बैलेंस शीट, बात नहीं, बैलेंस शीट ऑफ एज एट, कंपनी का नाम आनंदा लिमिटेड, डेट कितना दिया हुआ है? 20। बैलेंस शीट नॉर्मल वाला बनाना है, ठीक है? नहीं 21-20। अच्छा इधर देखिए, बहुत बात नहीं, लायबिलिटीज, इधर क्या बोलिए? एसेट्स। चलिए देख देख के बोलिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना था? शेयर कैपिटल निकाले थे तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख। उसके बाद उस करेंट लायबिलिटी 3 लाख। उसके बाद 2 मिनट उस तरफ चलिए, फिक्स एसेट करेंट एसेट। देखो अब यहां पर 2 तरीका, करेंट एसेट टोटल भी 9 लाख लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन करेंट एसेट का ब्रेकअप दिया हुआ है कितना कितना बोलिए? स्टॉक कितना? डेटर कितना? 3 लाख। कैश कितना? वही 9 लाख का ही तो ब्रेकअप है ना तीनों, तो जोड़ के। और कुछ है क्या? आई थिंक नहीं है। देखिए दोनों साइड देखिए, जोड़ के कितना आ रहा है? इस साइड जोड़ के कितना आ रहा है? 41 लाख आ रहा है ना। इधर भी कितना लिखना चाहिए? 41 होना चाहिए। बैलेंस शीट का रूल क्या? दोनों साइड बराबर होना चाहिए ना। 41 में से पूरा को माइनस करिए, 41 में से पूरा को माइनस करिए, 2 लाख आएगा। देखिए करके देखिए, 2 लाख आ रहा है ना। अगर मान लीजिए टर्म लोन नहीं भी निकालते तो ऐसे 2 लाख लिख देते टर्म लोन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। लेकिन क्या बोलिए तो बैलेंस शीट के हिसाब से थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों? बैलेंस शीट आपको बनाने बोला, मतलब वहां पे मैच करने वाला, आपको बैलेंस निकालने नहीं बोला। लेकिन क्या है, आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे टर्म लोन। प्लीज ध्यान दीजिए, टर्म लोन निकालने का और एक स्टाइल क्या था? 41। तो बैलेंस शीट का रूल क्या? दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो 41 उसमें से पूरा माइनस किया तो कितना बचा? 2 क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। उतारिए, कॉपी करिए। हाँ